देखो अब है ना, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर, अब बातें नहीं, अब बातें कोई मत करना। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, आपको समझ में आया स्ट्रेट लाइन? कोई दिक्कत? मैं आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन और करा दूं एक आध? जरूरत है? हाँ, 7:50 तक है, टाइम चेंज कर दिया। सुनो मेरी बात, अब इधर ध्यान दो एक बार। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा 12th कर लिया था हम लोगों ने? तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13th। कम टू क्वेश्चन नंबर 13th। कौन सा वाला? देखो, ये जो इलस्ट्रेशन 10 मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, और अभी जो अनसॉल्व 13th होमवर्क करवा रहा हूं मैं, अभी यहाँ करवा रहा हूँ अनसॉल्व 13th। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि जो पोर्शन अपन ने बेचा उसको डे वन से अलग कर लो आप, तो आपको अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी ही नहीं। आप देखो एक बार 13th क्वेश्चन पे आओ। कम टू अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13th। 13th क्वेश्चन, पेज नंबर 15.51। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो, पेज नंबर 15.51। अ कंपनी उस अकाउंटिंग ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। परचेज ऑन 1 जुलाई मशीन कॉस्टिंग 30,000। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जनवरी 20,000, 1 अक्टूबर 10,000। ऑन 1 अप्रैल 2023 1/3 ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 3,000। अब आप एक चीज देखो, अपन ने 1/3 मशीन, सब लोग पहले पता है इस पॉइंट को समझ लेना फॉर्मेट बनाने पहले। आपने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने 1 जुलाई 2021 को एक मशीन परचेज की, और 1 जुलाई 2021 को जो मशीन खरीदी ना, वो खरीदी 30,000 पे। फिर आपने 1 जनवरी 22 को एक और मशीन खरीदी 20,000 पे। और फिर 1 अक्टूबर 22 को एक और मशीन खरीदी 10,000 पे। सब लोग पहले ध्यान से सुनना। 1 जुलाई 21 को मशीन खरीदी 30,000 पे, 1 जनवरी 22 को मशीन खरीदी 20,000 पे, और 1 अक्टूबर 22 को मशीन खरीदी 10,000 पे। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 अप्रैल 23 को जो मशीन आपने ये वाली खरीदी थी ना, इसका 1/3 हिस्सा बेच दिया। जो मशीन ये वाली थी ना, इसका 1/3 हिस्सा बेच दिया आपने। अब 1/3 हिस्सा बेच दिया, तो मेरे को एक बात बताओ, इस 30,000 के अंदर अपन डे वन से 1/3 और 2/3 अलग कर देते हैं। अगर आप 1/3 2/3 अलग नहीं करोगे ना, तो पता है जब आप इसको बेचने का प्रॉफिट लॉस निकालोगे तब आपको अलग करना पड़ेगा। तो अपने को आगे पता है इसका 1/3 हिस्सा बेच दिया, तो हम एक काम करते हैं, एक को M1 ले लेते हैं, एक को M2 ले लेते हैं, ताकि अपन 1/3 हिस्से की अकाउंटिंग ही बिल्कुल अलग कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं भी करोगे तो फिर अपने को आगे जाके 1/3 अलग करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक मशीन को स्प्लिट करके सेल किया, तो वो स्प्लिटेड पोर्शन डे वन से अलग कर दो आप। आगे बढ़ो। मशीन अकाउंट डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट 10%, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2024? अपने को मशीन का वैल्यू निकालना, अपन मशीन का लेजर ही बना लेते हैं पूरा। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2024 को वैल्यू निकालनी है, मतलब 31 मार्च 24 तक अपने को लेजर बनाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 24 मतलब 31 मार्च 24 तक बनाना है ना अपने अकाउंटिंग। तो पहली अकाउंटिंग आप कब से स्टार्ट करोगे? ये वाला अकाउंट कौन सा है? ये वाला ट्रांजेक्शन 21-22 में हुआ क्या, सेकंड वाली मशीन? ये 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 21-22 में आएगी ना? अच्छा, ये वाला 21-22 में है क्या? ये कौन सा है? और ये वाला तो है ही नहीं कुछ भी ट्रांजेक्शन, ये तो बैलेंस निकालना है। तो पहले मशीन का लेजर बना लेते हैं, बनाओ फॉर्मेट बनाओ मशीन अकाउंट। 8 to 10 लाइंस का फॉर्मेट बना लो मशीन अकाउंट का।
Draw the format of approximately 8 to 10 lines. Date, क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 15.51। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 15.51। 8 टू 10 लाइन का फॉर्मेट बना लो फटाफट एक बार। अब यहां मैंने आपको अभी बता दिया, हम लोग क्या करेंगे, 1/3 पोर्शन को अलग कर देंगे। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहला असेट कब खरीदा हमने, तो लिखें टू बैंक। अब 1/3 पोर्शन या तो M1 ले लो या M2 ले लो। तो 20,000 एंड 10,000। 1/3 कैसे निकाला, 30,000 का 1/3। 30,000 का 1/3 किया तो 10,000 आया। तो M1 20,000, M2 10,000। 1/3 क्यों अलग किया, समझ आ गया ना, क्योंकि 1/3 पोर्शन को बेच दिया तो हमने डे 1 से अकाउंटिंग अलग कर दी उसकी। अच्छा बताओ, अगला मशीन कब खरीदा हमने, तो सेम फाइनेंशियल ईयर है कि अगला फाइनेंशियल ईयर है। ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को, ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, तो सेम ईयर है ना। तो वापस लिखो अब, मशीन 3 कितने की मशीन 3 है, कितने की है मशीन 3, 20,000 रुपए की। तो लिखो 20,000। बोलो इसमें कोई डाउट। अब ये ईयर एंड करो 31 मार्च 22, लिखो बाय डेप्रीशिएशन। मेथड कौन सा है, मेथड इज स्ट्रेट लाइन। नाउ 20,000 पे क्या रेट है, 10%, 2,000 आता है। और 1 जुलाई 21 से 31 मार्च 22 तक, 1 जुलाई 21 कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो बताओ 20,000 पे 10%, 2,000, 2,000 पे 9 महीने का 1,500 रुपए। ये समझ आया ना, 2,000 इंटू 9/12। अच्छा इस वाले बताओ M2 पे कितना लगेगा, 10,000 पे क्या रेट है, 10%, 1,000 रुपए। 1,000 इंटू 9/12 कितना आता है, 750। ये भी 9 मंथ्स का, ये भी 9 मंथ्स का। अच्छा M3 पे कितना लगेगा बताओ, 20,000 पे 10%, 2,000। 20,000 पे 10%, 2,000, 2,000 3 महीने का लगेगा ना, जनवरी फरवरी मार्च। तो कितना आता है, 500 रुपए। तो यह आया बैलेंस 2750। M3 का 20,000 का सेट है, 20,000 पे 10%, 2,000। एक जनवरी 22 से 31 मार्च 22, जनवरी फरवरी मार्च है ना, ठीक है ना। तो अब लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। नाउ मशीन 1 का बैलेंस कितना है, 20,000 माइनस 1,500, 18,500।
मशीन 2 का 10,000 माइनस 750 और 20,000 माइनस 500, 19,500। टोटल लगाओ 50,000 47250। देखो इसमें कोई दिक्कत, चेक करो एक बार पूरा। ये वाला वापस समझाओ, एनी डाउट? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 हमने डेप्रीशिएशन राइट ऑफ किया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करें वापस? नेक्स्ट स्टेप क्या करें बताओ? तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो। तो ये बैलेंस आ जाएगा M1, M2, M3 का। अच्छा, अब ये वाला साल कब एंड होगा? 1 अप्रैल 22 से ये वाला साल कब तक चलेगा? 31 मार्च 23। अच्छा अब बताओ, अपन ने कुछ असेट खरीदा क्या? ये खरीदा ना अपन ने 1 अक्टूबर 22 को। बोला 1 अक्टूबर 22 को आपने एक और 10,000 का असेट खरीदा, ये वाला 10,000 का एक और असेट परचेज किया ना अपन ने। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? मशीन 4। तो लिखो 1 अक्टूबर 22 टू बैंक 10,000 का असेट है। अच्छा अब मेथड स्ट्रेट लाइन है। अब बेचा कब अपन ने? 1 अप्रैल 23, मतलब अगले साल के बाद। ये वाला ईयर तो पूरा एंड हो जाएगा। ना मशीन 1 पे कितना होगा? 2,000। मशीन 2 पे 10,000 का था 1,000। मशीन 3 पे 30,000 का 10% पूरा 2,000। और मशीन 4 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 महीने का। तो 10,000 पे 10% 1,000 आता है। तो 1,000 पे 6 महीने कितना हो जाएगा? तो ये आएगा 5,500 रुपए। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करें वापस बताओ? वापस क्या करें? बैलेंस को क्लोज करें? तो वापस सेम ईयर। नाउ मशीन 1 18,500 माइनस 2,000, 9,250 माइनस 1,000, 19,500 माइनस 2,000 और लास्ट 10,000 माइनस 500। टोटल लगाओ। और माइनस करो 5,500। 51,750। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लो फटाफट यहां तक।
अब वापस क्या करें बताओ? वापस 1 अप्रैल 23 को मशीन 1 कितना है? ये मशीन 1 का बैलेंस है। बैलेंस क्या है इसमें, कोई डाउट? मशीन 1 के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब यहां पे बताओ बेचा कौन सा असेट? अब कौन सा असेट सेल किया हमने? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आपने बेचा कौन सा असेट? 1 अप्रैल 23 को। 1 अप्रैल 23 को वो असेट जो आपने 1 जुलाई को खरीदा था उसका 1/3 पोर्शन सेल कर दिया। 1 अप्रैल 23 को वो असेट जो आपने 1 जुलाई 21 को खरीदा उसका 1/3, तो अपन ने 1/3 कौन सा लिया था? M2। यही 1/3 था, तो ये वाला बेच दिया। अच्छा मेरे को बताओ 23-24 में जब बेचा उस दिन कौन सी तारीख को बेचा अपन ने? तो कुछ डिप्रीशिएशन लगेगा क्या? नहीं, कोई डिप्रीशिएशन ही नहीं क्योंकि सेम डे बेच दिया आपने। तो बस अब प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, तो नीचे वर्किंग लिखो। ये लगभग टोटल 3-4-5 लाइन छोड़ देना और लिखो वर्किंग नोट। इस वाले फिगर के बाद 4-5 लाइन छोड़ देना एंड राइट डाउन वर्किंग नोट। देखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। M2 है ना, मशीन 2। तो डेट ऑफ सेल कौन सी है? तो बुक वैल्यू एज ऑन कितनी बुक वैल्यू है? 8,250। फटाफट करो कॉपी। 8,250 की बुक वैल्यू है और बेचा कितने पर? 3,000। तो 8,250 के एसेट को 3,000 पे सेल किया है, तो प्रॉफिट हुआ क्या? कितना लॉस हुआ? 8,250 के एसेट को 3,000 पे सेल कर दिया है, तो व्हाट इज द लॉस? 5,250। The loss of 5,250 on the sale of asset। अब बताओ ये जो लॉस है क्या करें बताओ? अब अकाउंटिंग कैसे करें? बाय P&L और बाय बैंक। ये कर लिया कॉपी? सबने कर लिया कॉपी ये कॉपी हो गया सबसे? अब आ जाओ वापस इधर, तो लिखो बाय बैंक। लॉस 5,2। और कोई परचेज तो नहीं है अब इस साल? अब M2 देखो, इन टोटल 8,250 आ रहा है इन सबका मिला करके। तो M2 चला गया, अब क्या होगा? 31 मार्च 24 को बाय। अब M1 पे लगेगा, M3 पे लगेगा, M4 पे लगेगा और पूरे साल का लगेगा। अब M1 कितने का था? 20,000, तो 10%। M3 पे
30,000 का सेट था पूरे साल का 2,000, और 10,000 का सेट था 1,000 रुपए, यह है 5,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन 1 16,500 माइनस 2,000, मशीन 2 आएगी क्या? ये 17,500 माइनस 2,000 और 9,500 माइनस 1,000, 8,500 रुपये। कितना आ रहा है टोटल? 51,750, और इसको माइनस कर दो, अब कितना बचा? 38,500, तो 38,500। करो कॉपी करो फटाफट। 38,500 is your final balance. तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया अच्छे से? अब कोई डाउट स्ट्रेट लाइन मेथड में? कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, नहीं बैंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से WDV पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।